आप सबों को फिर से मेरा प्यार भरा जोहार। मैं सोनी और आज मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर आई हूँ। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारा स्वयं सहायता समूह होता है उसका ऋण पुस्तक जो होता है उसका लेखा कैसे किया जाता है। तो ये हमारा ऋण पुस्तक और इसके लेखा के बारे में आज हम जानेंगे। तो ये जो हमारा ऋण पुस्तक है वो दो भाग में है। ये जो हमारा ऋण पुस्तक है इसका दो प्रकार से लेखा किया जाता है, एक लघु ऋण यानी छोटा ऋण और एक बड़ी ऋण। तो हम दोनों ऋण के बारे में देखेंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा लघु ऋण होता है उसका लेखा कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। दीदी, आज के वीडियो में हम जानेंगे लघु ऋण पुस्तक का लेखा कैसे किया जाता है इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार कॉलम को समझ लेते हैं। सबसे पहले होगा सदस्य का नाम। ये जो खाली स्थान है उसमें क्या किया हुआ रहेगा, जो सदस्य दीदी ऋण लेगी उस दीदी का नाम लिखाएगा। फिर क्या है, पिता या पति का नाम। यहाँ पे जो सदस्य दीदी के गार्जियन है उनका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, अब है ऋण संख्या। वो दीदी कौन सा ऋण ले रही है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, वो किस बार ऋण लेगी वही संख्या यहाँ पे लिखाएगा। अगर दीदी तीसरी बार ऋण ले रही है तो वो 3 यहाँ पे लिखाएगा। अगला है नया ऋण मंजूरी। अगर कोई दीदी नया ऋण मंजूरी करती है तो उसमें हमें 4 कॉलम भरना पड़ता है। ठीक है, पहला है ऋण वितरण तिथि। वो दीदी को हम किस तारीख को ऋण दे रहे हैं, वितरण ऋण राशि। उस दीदी को हम कितना ऋण राशि दे रहे हैं। किस्तों की संख्या। जब हम किसी भी दीदी को ऋण देते हैं तो हम उससे पूछते हैं कि आप कितने समय में चुका देंगे, कितने किस्त में चुकाएंगे और आप किस उद्देश्य के लिए ले रहे हैं। तो जब दीदी बोलेगी कि मैं 3 किस्त में, 1 किस्त में, 4 किस्त में, जितने भी किस्त बोलेगी तो ये किस्तों की संख्या में दिखाएगा। और बोलेगी मैं इस उद्देश्य के लिए ले रही हूँ, जैसे कि बकरी पालन के लिए, बच्चे के स्कूल फीस भरने के लिए, कुछ अपने व्यापार चालू करने के लिए, तो ये उद्देश्य में भराएगा। ठीक है, ये हमारा नया ऋण मंजूरी का कॉलम कंप्लीट हो गया। अब है मांग वापसी। जब दीदी हम किसी भी दीदी को ऋण देते हैं तो हम मांग वापसी करने का योजना भी बनाते हैं। ठीक है, तो मांग वापसी हमें करना है। तो अगर वो दीदी इस महीने में ऋण ले रही है तो इस महीने में तो नहीं चुकाएगी, क्या करेगी, अगले आने वाले महीने में चुकाएगी। तो अगर मान लीजिए वो दीदी 5 तारीख दूसरा महीना को ले रही है ऋण, तो वो कब चुकाएगी, 5 तारीख तीसरा महीना को चुकाएगी। तो वो तिथि यहाँ पे लिखाएगा। और जब वो दीदी किस्त चुकाएगी तो कितना किस्त चुकाएगी और कितना ब्याज चुकाएगी, ये हमें उस दीदी से मांगना पड़ेगा, उसका भी योजना यहाँ पे बनेगा। अगला है वापसी विवरण। हम तो इस कॉलम में क्या किए, दीदी से मांगे कि आपका इस महीना में किस्त इतना देना है और ब्याज इतना देना है, लेकिन वो दीदी वापस कर रही है कि नहीं। अगर वो दीदी वापस करेगी तो वो दीदी कितने तारीख को वापस कर रही है, कितना किस्त राशि वापस कर रही है और कितना ब्याज वापस कर रही है, वो इस कॉलम में दिखेगा। अब है ऋण का बकाया किस्त ब्याज। अगर वो दीदी दे दी तो यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, लेकिन अगर वो दीदी इस महीने में कुछ नहीं दे पाई तो जितना किस्त बचा है और जितना ब्याज बचा है वो इसमें लिखाएगा। ठीक है, अब अगला है शेष ऋण राशि। वो दीदी चुकाई या नहीं चुकाई। अगर चुकाई तो अगर वो दीदी क्या की, जो उसका किस्त इस महीने में चुकाना था उसको चुका दी तो क्या होगा, जो पहले बचा था उससे तो कम हो जाएगा। जो हम लोग दीदी को वितरण किए थे ऋण उससे तो कम हो जाएगा, क्योंकि ये दीदी चुका दी है। तो जितना बचेगा वो यहाँ लिखाएगा। अगर वो दीदी नहीं चुकाएगी तो भी जितना बचेगा, अंतिम में जो बचेगा उसको यहाँ पे लिखेंगे और लास्ट में यहाँ पे हो जाएगा सदस्य दीदी का हस्ताक्षर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के समझने के लिए 1-2 पॉइंट बनाकर रखी हूँ जो आगे आने वाले समय में हमें काम आने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मान लीजिए दीदी हमारे समूह में एक दीदी आई और बोली कि मुझे 4000 रुपए दे दीजिए, मैं बकरी पालन के लिए ऋण लेना चाहती हूँ। तो हम सभी दीदी सहमति लिए कि ठीक है, हमारे समूह में 4000 रुपए है तो इस दीदी को हम बकरी पालन के लिए ऋण देंगे। ठीक है, तो हम उस दीदी से पूछे कि दीदी आप 4000 ऋण तो ले रहे हैं, तो आप बकरी पालन के लिए ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप चुकाइएगा कितने समय में। तो वो दीदी क्या बोली कि मैं 4 महीने में चुकाऊंगी, मैं इसको 4 किस्त में करके चुका दूंगी। तो हम लोगों ने उनको ऋण दे दिए। तो अब है कि हम इसका लेखा कैसे करेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि इसका लेखा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो दीदी को हम ऋण दे रहे हैं उसका जो सीरियल नंबर है उसका नंबर कितना है। मान लीजिए हम किसी दीदी को
ऋण दे रहे, वो हम कहाँ से देखेंगे? वो हम देखेंगे जो हमारा विषय सूची होता है, ऋण विषय सूची, वहां से हम देखेंगे। तो अगर कोई दीदी ऋण ले रही है, मान लीजिए उसका ऋण विषय सूची में उसका पेज नंबर कितना है, मान लीजिए पेज नंबर है 30, ठीक है। तो जो पेज 30 नंबर में है हम उसी पेज को खोलेंगे, ठीक है। अब उस पेज को खोलने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले उस दीदी का नाम लिखेंगे। तो कौन सी दीदी ऋण ले रही है? मान लीजिए गीता दीदी ऋण ले रही है, ठीक है, गीता देवी। उसके पति का नाम लिख देंगे, पति का नाम है अशोक उरांव। अब है कि ये दीदी कितनी बार ऋण ले रही है। मान लीजिए हम सोच रहे हैं कि वो दीदी पहली बार ही ऋण ले रही है, तो अगर ये दीदी पहली बार ऋण ले रही है तो वो दीदी का ऋण का संख्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। वो दीदी का ऋण का संख्या 1 हो गया। अब क्या है, सबसे पहले हम इस कॉलम को अच्छी तरह से भर लेंगे। तो नया ऋण मंजूरी हो रहा है, ठीक है। कितना तारीख को हो रहा है? मान लीजिए 2 तारीख 3रा महीना 2022 को हमारा नया ऋण मंजूरी हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है? वो दीदी को हम लोग कितना दे रहे हैं? 4000 दे रहे हैं, ठीक है। वो दीदी क्या बोली? दीदी बोली कि हम 4 किस्त में चुकाएंगे। किस्तों की संख्या वो दीदी बोली थी हम 4 किस्त में चुकाएंगे। अब उद्देश्य में क्या होगा? बोली दीदी कि हमको बकरी पालन के लिए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बकरी पालन के लिए, बकरी पालन के लिए, ठीक है। अब है, ये तो हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब इस महीना में तो दीदी ली है, तो इस महीना में क्या हम उस दीदी से मांगेंगे? नहीं मांगेंगे, तो यहाँ पे डैश लगा दीजिए। अब ना हम इस महीना में मांगेंगे, ना वो दीदी इस महीना में चुकाएगी, क्योंकि ये दीदी तो आज ही ली है, तो कब चुकाएगी? अगले आने वाले महीने में चुकाएगी, तो यहाँ भी डैश हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जब दीदी को कुछ देना ही नहीं था तो कुछ बचेगा क्या? नहीं बचेगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? डैश हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे शेष ऋण राशि, शेष ऋण राशि में हम क्या करेंगे? दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? जो हम दीदी को 4000 दिए उसी को यहाँ पे दिखा देंगे। फिर सदस्य का हस्ताक्षर यहाँ पे गीता दीदी अपना साइन करेगी, ठीक है। यहाँ पर तो हो गया, ये जो हमारा कॉलम था ये कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे मांग वापसी, ठीक है। मांग वापसी में क्या है? तिथि। तो हम पहले ही बताए कि जब दीदी ऋण लेगी तो वो इस महीने में नहीं चुकाएगी, अपने आने वाले महीने में चुकाएगी। तो दीदी क्या कर रही है? 2 तारीख 3रा महीना 2022 को ली, तो क्या हुआ? तो आने वाले समय में चुकाएगी, तो 2 तारीख यहाँ पे 3रा की जगह में 4था हो जाएगा, ठीक है। और कितना? 4 बार में चुकाएगी, क्योंकि 4 किस्तों की संख्या 4 ली है, मतलब 4 महीने में चुकाएगी। तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे? 4 तारीख डाल देते हैं, ठीक है। तीसरा महीना में ली थी तो 4था महीना में चुकाएगी, फिर 5वां महीना में चुकाएगी, फिर 6ठा महीना में चुकाएगी, फिर 7वां महीना में चुकाएगी। 1 2 3 4, ये 4 जो है ये किस्तों की संख्या है, तो हम 4 डेट डाल दिए और दीदी को बोले कि फलना दिन को आपको चुकाना है, ठीक है। अब यहाँ पे है मांग राशि, किस्त प्लस ब्याज। यहाँ पे हमें मांगना है किस्त और ब्याज, ठीक है। तो हमें तो यहाँ पे जब हम लोग दीदी को क्या किए? 4000 दे दिए। अब हम लोग को इसको मांगना है, 4 बार मांगना है, ठीक है। तो अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये आप लोग के समझने के लिए मैं बताई हूँ, ठीक है। देखिए, मांग किस्त राशि, यहाँ पे मांग किस्त राशि, ठीक है। यहाँ पे हमें किस्त राशि सबसे पहले डालना है, तो इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। मांग किस्त राशि बराबर किस्तों की संख्या भागा वितरण ऋण राशि। जब हम किस्तों की संख्या और वितरण ऋण राशि को भाग करेंगे तो हमें क्या निकलेगा? मांग किस्त राशि निकलेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं किस्तों की संख्या हमारा कितना है? किस्तों की संख्या है हमारा यहाँ पे 4, ठीक है। किस्तों की संख्या 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। अब भागा वितरण ऋण राशि, वितरण ऋण राशि हमारा कितना है? 4000, तो हम इसको 4000 से भाग करेंगे,
तो आप लोग मोबाइल कैलकुलेटर किसी भी चीज से यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब हम लोग इसको भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1000। तो 1000 मतलब 1000 करके हमें 4 बार मांगना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किस्त को बांटेंगे। तो हम यहाँ पे 1000 करके 4 बार मांगेंगे। अब क्या है हमारा ब्याज, ठीक है। ब्याज है हमारा जोड़ के, ठीक है। यहाँ पे जोड़ चिन्ह डाल दीजिए सब में। अब है हमारा ब्याज। तो ब्याज हम कैसे निकालेंगे, ब्याज निकालने का भी हमारा एक फॉर्मूला है, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ब्याज निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है, मांग ब्याज राशि, मतलब हमें मांगना है ब्याज राशि, वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, शेष ऋण राशि गुना ब्याज दर बटा 100, ठीक है। शेष ऋण राशि, जो शेष ऋण राशि है वो कितना है 4000। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4000 गुना ब्याज हमारा कितना है 1% है, हमारे समूह में ब्याज प्रतिशत 1 है और बट्टा में 100। तो ये 0 कट गया। अब 4 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 का 4 और ये 0, ठीक है। तो ये हमारा ब्याज निकालने का तरीका है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40। इसी प्रकार से हम ये सब में भी निकाल लेंगे। अगर आप लोगों को इस प्रकार से ब्याज निकालने में दिक्कत होता है तो और आप क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे कि ये हमारा ब्याज देखिए ये डबलिंग होते जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले कितना था 10 था, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये हमारा ब्याज। अगर आप इस प्रकार से भी निकालेंगे तो आपका ब्याज सही निकलेगा, ठीक है। क्योंकि ये घटते क्यों जा रहा है, क्योंकि दीदी किस्त हमेशा जमा करते जाएगी तो हमारा ब्याज किस पे लगता है, जो शेष राशि रहता है उस पर हमारा ब्याज लगता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये कम होता चला जाएगा। अगर ब्याज निकालने में दिक्कत होता है तो आप नीचे से ऊपर की ओर बढ़ सकते हैं, जैसे कि 10, 20, 30, 40, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हमारा कॉलम कंप्लीट हो गया है। अब इसको वापसी विवरण हम कब भरेंगे, जब वो दीदी समूह में पैसा लाएगी या नहीं लाएगी, ठीक है। तो उस समय हम भरेंगे। मान लीजिए ये जो गीता दीदी था उसको कितना तारीख को पैसा लाना था, 2 तारीख 4था महीना 2022 को कितना लाना था 1000 किस्त लाना था और ब्याज 40 रुपए लाना था। तो ये दीदी क्या की, समूह में जब ये तारीख आया तो दीदी अपना किस्त भी लाई और ब्याज भी लाई। तो उसको हम यहाँ लेखा कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो तिथि डाल देंगे। तो कौन सा तिथि को लाई, 2 तारीख 4था महीना 2022 को लाई। कितना लाई, किस्त लाई 1000 और ब्याज लाई 40 रुपया, ठीक है। ये हमारा हो गया कि दीदी लाई, तो हम ये एंट्री मारेंगे। अब है यहाँ पे है ऋण का बकाया। देखिए ये दीदी को इतना आज चुकाना था, किस्त चुकाना था 1000, ब्याज चुकाना था 40 रुपया, ठीक है। तो क्या ये दीदी का इस महीने में कुछ बचा, नहीं बचा। तो किस्त भी नहीं बचा, डैश कर दीजिए, और ब्याज भी नहीं बचा। तो इस प्रकार से लेखा करेंगे। अब है कि शेष ऋण राशि, जब हम इस दीदी को ऋण दिए थे तो कितना था 4000 था, ठीक है। लेकिन अभी कितना है, जब ये दीदी 1000 चुका दी तो अभी कितना है वही यहाँ पे शेष ऋण राशि में लिखाएगा, ठीक है। तो शेष ऋण राशि को हमें लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्मूला देखिए। शेष ऋण राशि को लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, पिछली शेष ऋण राशि माइनस वापसी किस्त राशि, ठीक है। जब हम इस फॉर्मूला में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, शेष ऋण राशि मिलेगा, ठीक है। तो हमारा देखिए ये तो इस बार का है, तो इससे अगर पिछला जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पिछला शेष ऋण राशि। तो पिछला शेष ऋण राशि हमारा कितना था 4000। अब माइनस क्या, वापसी किस्त राशि। ये दीदी कितना किस्त वापस की है, कितना की है 1000 की है। तो इसको अगर हम 4000 में 1000 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 3000, ठीक है। तो इस प्रकार से हम फॉर्मूला में रख के क्या निकालेंगे, शेष ऋण राशि निकालेंगे। तो हमारा शेष ऋण राशि कितना बच गया 3000, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा सदस्य दीदी का हस्ताक्षर। तो इसी प्रकार से हम हमेशा एंट्री मारेंगे, ठीक है। यहाँ पे समझिए ये जो शेष ऋण राशि था
वो क्या हुआ, यहाँ पे घट गया ये वाला फॉर्मूला में। ठीक है, अब अगला है, वो दीदी को 2 तारीख 5वां महीना 2022 को फिर से 1000 लाना है किस्त और 30 रुपया लाना है ब्याज। ठीक है, तो ये इस बार क्या की, ये दीदी बोली कि मेरे पास इस महीना किस्त देने के लिए तो नहीं है, लेकिन मैं ब्याज लाई हूं। तो उसको हम कैसे एंट्री मारेंगे, कब लाई, 2 तारीख 5वां महीना 2022 को लाई। क्या की, किस्त तो दीदी को देने के लिए नहीं है, लेकिन ब्याज कितना लाई, 30 रुपया लाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऋण का बकाया में किस्त कितना बकाया है, ब्याज कितना बकाया है। तो ये दीदी क्या की, यहाँ पे इस बार 1000 बकाया कर दी, किस्त और ब्याज पूरा दे दी। तो इस प्रकार से एंट्री होगा। ठीक है, अब फिर से हम इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। जब हमारा पिछला शेष ऋण राशि था 3000 और इस बार एक भी यहाँ पे दीदी किस्त जमा नहीं की, तो इस बार क्या हो जाएगा, अगर हम क्या करेंगे, 3000 में 0 रुपया घटाएंगे तो कितना बचेगा, फिर से 3000 बच जाएगा। यानी कि जो हमारा शेष ऋण राशि था वो उतना का उतना ही है, क्योंकि वो दीदी इस बार जमा नहीं की, सिर्फ क्या की, ब्याज जमा की। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा, फिर से यहाँ पे दीदी का हस्ताक्षर हो जाएगा। अब अगला महीना क्या हो जाएगा, अगला महीना में क्या की, वो दीदी इस महीना का भी और जो पिछला महीना का छूटा हुआ था दोनों बार का लेके आई, ब्याज भी लाई और किस्त भी लाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किस तारीख को लाई, 2 तारीख 6ठा महीना 2022 को लाई। कितना लाई, पिछले बार का कितना बचा हुआ था, 1000। ठीक है, और पिछले बार का कितना बचा हुआ था, 1000, और इस बार का 1000 और 20 रुपया। ठीक है, और जो ब्याज बन रहा है वो तो पूरा लाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 वो दीदी कितना लाई, 2000। ठीक है, 2000 लाई, और हमारा ब्याज किस पे निकलता है, हमारा ब्याज निकलता है शेष ऋण राशि गुना ब्याज बटा 100। ठीक है, तो हम शेष ऋण राशि यहाँ पे फिर से निकाल के देखते हैं। शेष ऋण राशि हमारा कितना था, 3000 था। ठीक है, हमारा ब्याज दर है 1 और ये 100, ये दोनों खत्म हो गया तो 30, 3 का 3, तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30, ब्याज जो है 30 रुपया। तो यहाँ पे फिर से ये दीदी कितना ब्याज लेके आई, 30 रुपया ब्याज लाई। अब बकाया, तो ना पिछले बार का बकाया है ना इस बार का बकाया है, तो फिर इस बार क्या कर देंगे, डैश प्लस डैश। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें फिर से हम इतना घटाएंगे। ठीक है, जो 3000 था उसमें क्या करेंगे, ये 2000, तो 3000 में 2000 अगर घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1000 बच जाएगा। ठीक है, और ये हमारा सदस्य दीदी का हस्ताक्षर। अब क्या था, 2 तारीख 7वां महीना 2022 को फिर से लाना था, और ये दीदी क्या की, पूरा लेकर आई। ठीक है, तो ये दीदी क्या की, पूरा लेकर आई और पूरा अपना ऋण खत्म कर दी। ठीक है, 2 तारीख 7वां महीना 2022 को कितना लेकर आई, कितना देना था, 1000 प्लस 10 रुपया। ठीक है, ब्याज देना था 10 रुपया, तो किस्त लेकर आई 1000 और ब्याज लेकर आई 10 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से क्या हुआ, कुछ नहीं बचा। अब शेष तो कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि वो दीदी क्या की है, सारा चुकता कर दी है, तो यहाँ पर हो जाएगा नील, और यहाँ पे सदस्य दीदी का हस्ताक्षर। ठीक है, तो दीदी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो लघु ऋण का लेखा किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो दीदी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिए, कमेंट शेयर कीजिए, और अगर आप स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हर एक प्रकार की लेखा को सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।